अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। बिरादरान इस्लाम, ग़िज़ा, खुराक, खाना पीना हर इंसान की ज़िंदगी का लाज़मी हिस्सा और बुनियादी ज़रूरत है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल का फ़ज़्ल व एहसान है कि उसने दुनिया में मुख्तलिफ किस्म की ग़िज़ाएँ और खुराक पैदा की हैं, जिनसे हमारी भूख व प्यास मिटती है, तकलीफ दूर होती है, बदन को क़ुव्वत, खुशी, राहत और सेहत व आफ़ियत मिलती है। इस अज़ीम नेमत पर हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और खाने पीने से मुताल्लिक़ दी गई तालीमात पर अमल करना चाहिए। आज की नशिस्त में इस ताल्लुक़ से चंद इस्लामी आदाब का जिक्र किया जाएगा। अल्लाह तौफीक दे, आमीन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में परवरिश पाने वाले अम्र बिन अबी सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें नसीहत की, या गुलाम सम्मिल्लाह व कुल बियमीनिक व कुल मिम्मा यलीक, रवाहुल बुखारी व मुस्लिम, कि ऐ बच्चे बिस्मिल्लाह कहो, दाएं हाथ से खाओ और अपने करीब से खाओ। अगर कोई शख्स बिस्मिल्लाह कहना भूल जाए तो खाने पीने के दौरान जब भी याद आए पढ़े बिस्मिल्लाहि फी अव्वलिही व आखिरी, या पढ़े बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरुहु। बिस्मिल्लाह कहने से खाने में बरकत आती है। एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 लोगों के साथ खाना खा रहे थे कि एक आराबी आया और 2 लुक़मे में ख़त्म कर दिया। आपने फरमाया, अमा इन्नहु लौ सम्मा लकफ़ाकुम। इस हदीस को इमाम तिर्मिज़ी ने रिवायत की है। आपने फरमाया, अगर वो बिस्मिल्लाह कह लिया होता तो ये खाना तुम सब लोगों के लिए काफ़ी होता। बिस्मिल्लाह कहकर खाने पीने से शैतान उस खाने में शरीक नहीं होता है और अपने साथियों से कहता है, ला मबीता लकुम वला आशा, ना यहां तुम्हारे लिए रात गुजारने की जगह है और ना खाने की जगह है। इस हदीस को इमाम मुस्लिम ने रिवायत की है। कोई भी चीज खानी पीनी हो, कम हो या ज्यादा हो, हमेशा दायां हाथ इस्तेमाल करना चाहिए। हदीस है, आप फरमाते हैं, इज़ा अकला अहदुकुम फलयअकुल बियमीनी व इज़ा शरिबा फलयशरब बियमीनी फ़इन्न शैतान यअकुलु बिशिमालिही व यशरबु बिशिमालिही, रवाहु मुस्लिम। कि तुम में से कोई भी शख्स जब खाए तो दाएं हाथ से खाए, कुछ पिए तो दाएं हाथ से पिए, इसलिए कि शैतान दाएं हाथ से खाता है, शैतान बाएं हाथ से खाता है और बाएं हाथ से पीता है। इस हदीस को इमाम मुस्लिम ने रिवायत की है। बाएं हाथ से खाना शैतानी अमल है और एक मुसलमान कभी भी शैतान के तर्ज अमल को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर तरजीह नहीं दे सकता। सुन्नत पर अमल करने में वो आर और बेइज्जती महसूस नहीं कर सकता और ना ही सुन्नत को हकीर समझ सकता है। एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बाएं हाथ से खाने लगा तो आपने फरमाया, कुल बियमीनिक, दाएं हाथ से खाओ। उसने कहा, ला अस्ती, मैं दाएं हाथ से नहीं खा सकता। आपने फरमाया, वलस्ततात, और तू दाएं हाथ से खा भी नहीं सकेगा। रावी कहते हैं, मा मनाअहु इल्लल किब्र, उसको तकब्बुर ने रोका और तकब्बुर ने उसे इस सुन्नत पर अमल करने से दूर रखा। आपने, रावी कहते हैं, फमा रफ़अहा इला फी, वो शख्स अपने दाएं हाथ को अपने मुंह तक नहीं उठा सका। इस हदीस को इमाम मुस्लिम ने रिवायत की है। खाना सहन के किनारे से शुरू करना चाहिए ताकि बर्तन और खाना साफ बचा रहे और बचा हुआ खाना कोई दूसरा खा सके। इसी तरह से अल्लाह की बरकत बर्तन के बीच में नाजिल होती है। हदीस आप फरमाते हैं, कुलू फिल क़सा मिन जवानिबिहा वला ताकुलू मिन वसतिहा फ़इन्नल बरकत तंज़िलु फी वसतिहा, रवाहु अहमद बिसनदिन सहीह। बैठकर खाना पीना चाहिए, इससे मैदे को राहत मिलती है। टेक लगाकर खाने पीने से गुरेज करना चाहिए क्योंकि इससे तकब्बुर की बू आती है और यह सेहत के लिए मुज़िर और नुकसानदेह है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ला आकुलु मुत्तकियन, रवाहुल बुखारी, कि मैं टेक लगाकर खाना नहीं खाता।
खाने में कभी कोई ऐब न निकालें। जो कुछ मैसर हुआ है उसे अल्लाह का इनाम और एहसान समझें। एहसास पैदा करें कि दुनिया में बेशुमार लोग इस जैसे खाने की तमन्ना करते हैं और उन्हें यह खाना मैसर नहीं है। हदीस या फरमाते हैं, रावी कहते हैं, मा आबन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तआमन कत इन इश्तहाहु अकलहु व इल्ला तरका, रवाहुल बुखारी व मुस्लिम। ऐसे ही खाना अगर पसंद आ जाए तो उसकी तारीफ करें। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा खाते वक्त फरमाया, निअमल उदुमु अल खल, रवाहु मुस्लिम, कि खल क्या ही बेहतरीन सालन है। मेरे भाइयों, खाने में एतदाल हो, मुनासिब मिकदार में हस्बे हाजत खाएं, मैदे पर ज्यादा बोझ न डालें। हदीस या फरमाते हैं, किसी बंदे ने पेट से ज्यादा बुरा कोई बर्तन नहीं भरा। आदमी के लिए इतना खाना काफी है जो उसकी पीठ को सीधी रख सके। अगर उससे ज्यादा खाने की हाजत हो तो 1/3 मैदा खाने के लिए रखे और 1/3 पीने के लिए और 1/3 सांस के लिए रखे। यह हदीस इमाम तिरमिज़ी ने रिवायत की है। ज्यादा खाने से बदन भारी हो जाता है, इंसान काहिल हो जाता है, इंसान अमल और इबादत में सुस्त हो जाता है। मेरे भाइयों, पानी 3 सांस में पीना चाहिए। 3 सांस में पानी पीना मैदे के लिए बाइसे राहत है और आसूदगी का सबब है। बर्तन में सांस ना लें। हदीस है, इदा शरिबा अहदुकुम फला यतनफ़स फिल इना, रवाहुल बुखारी व मुस्लिम। जब तुम में से कोई शख्स पानी पिए तो बर्तन में सांस ना ले, 3 उंगलियों से खाएं। हदीस है, काना याकुलु बिसलास असाबिआ, रवाहु मुस्लिम, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 उंगलियों से खाते थे। हस्बे जरूरत मजीद उंगलियां इस्तेमाल की जा सकती हैं। अगर लुकमा गिर जाए तो उसे साफ करें और खा लें। शैतान के लिए उसे ना छोड़ें। बर्तन और उंगलियों को चाट लें। पता नहीं कि अल्लाह की बरकत खाने के किस हिस्से में है। जैसा कि हदीस है, फ़इन्नहु ला यदरी फ़ी अय्यि तआमिही तकूनुल बरका, रवाहु मुस्लिम। तन्हा खाने के मुकाबले में एक जमात के साथ खाना ज्यादा बाइसे बरकत है। हदीस या फरमाते हैं, तआमुल वाहिद यकफिल इस्नैन, एक का खाना 2 के लिए काफी है। व तआमुल इस्नैन यकफी 4, 2 का खाना 4 के लिए काफी है। व तआमुल 4 यकफी 8, और 4 का खाना 8 लोगों के लिए काफी है। इस हदीस को इमाम मुस्लिम ने रिवायत की है। खाना तकसीम करने वाला सबसे आखिर में अपना हिस्सा ले। और हदीस है, इन्ना साक़ियल कौम आखिरुहुम शुरबन, रवाहु मुस्लिम, कि खाना तकसीम करने वाला सबसे आखिर में अपना हिस्सा ले। और दस्तरखान पर दूसरों का ख्याल रखें। दूसरों का ख्याल रखें। जो अपने लिए पसंद करें वही दूसरों के लिए पसंद करें। इज़हार का इज़हार हो, इज़हार का मुआमला हो। ऐसे खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहें, अल्लाह का शुक्र अदा करें। और खाने के बाद इसने ये दुआ पढ़ी, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी हादा व रज़क़नीही मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा, तो उसके साबका सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। इस हदीस को इमाम तिरमिज़ी ने हसन सनद से रिवायत की है। या ये दुआ पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी व सक़ानी व जअलनी मिनल मुस्लिमीन। अगर कहीं दावत पर हैं तो मेजबान को दुआएं दें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेजबान को ये दुआ दी, अल्लाहुम्मा बारिक लहुम फीमा रज़क़तहुम वग़फिर लहुम वरहमहुम। इस हदीस को इमाम मुस्लिम ने रिवायत की है। अल्लाह हमें इन आदाब पर अमल करने की तौफीक दे, आमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।